साहब बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट में जाके ये मामला तय हुआ और जो पंजाब में एक बहरानी कैफियत थी, आइनी बहरान की कैफियत थी, वो मामला किसी हद तक थमा है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी वहाँ गए, उन्होंने बड़ी मुनासिब बात की, दिल बड़ा किया, हमजा साहब को वो वज़ीर आला मानने पे राज़ी हो गए। लेकिन क्या ये बातचीत पहले नहीं हो सकती थी? क्या हुकूमत की जानिब से, नून लीग की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कन्विंस करने की कोशिश नहीं की गई पहले? नहीं फैसल साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो बात आप कर रहे हैं, अगर आप पास्ट रवैया देखें इन लोगों का, तो मैं समझता हूँ कि परवेज भाई साहब भी वो पीटीआई के रंग में रखे गए हैं, चौधरी परवेज भाई, वरना वो इतने नहीं है कि जैसे वो बातचीत से जाए। लेकिन आज भी जो उन्होंने बात की है कि चीफ जस्टिस ने या किसी जस्टिस साहब ने पूछा कि आप ये इनको मानते हैं चीफ मिनिस्टर, जो उनके वकील ने बयान दिया था स्पीकर साहब, फिर हम मानते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मेरे साथ तो उसने बात ही नहीं की, तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। तो ये तो तबाही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं कमरों में वो डायलॉग की बात, वो तो जस्ट एक पॉलिटिकल मूव है कि टाइम गेन करने जितना में कर सकते हैं, तो उधर कह दें हम, वरना उनको तो पता उनके पास नंबर नहीं है। और दूसरे, और जो सुप्रीम कोर्ट की बात आप कर रहे हैं, बड़े अदब के साथ, अगर ज़िमनी इलेक्शन होने हैं तो उसमें तो पता चल जाएगा जिसके बंदे ज्यादा जीत जाएंगे। तो उस वक्त क्या, जिसके ज्यादा बंदे होंगे, तो अगर बंदे हमारे कम होते हैं, उनके ज्यादा हो जाते हैं, तो वैसे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन हैं उनके पास कि वो कर सकते थे, तुम्हें बात कर सकते थे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात करना दोबारा कि जी ठीक है भाई, इसको दोबारा वोटिंग करा लें, वो तो इसी तरह है ना कि तुम्हें इत्मीनान का वोट ले लें। यही है ना कि इत्मीनान का वोट ले लें, 10 साल इत्मीनान का वोट ले लेंगे। मतलब मैं समझता हूँ कि लेकिन उनकी राना साहब जो पहले रिजर्वेशंस थी, उनका ये मौक़िफ़ था कि पंजाब असम्बली के अंदर आप पुलिस को लेकर आ गए। फिर लास्ट टाइम जब बजट के मामले पे हमने देखा, वो ये कह रहे थे चीफ सेक्रेटरी और आईजी आए, वो आके इस मामले पे मुआफ़ी मांगें। ये भी तो रिवायत नहीं है कि ईवान के अंदर कभी पुलिस आई हो और जो सार्जेंट एट आर्म्स हैं या असम्बली का जो अमला है वो बिल्कुल मफलूज हुआ हो और पुलिस की मौजूदगी में वज़ीर आला का इंतखाब हो रहा हो। एक ये मामला, फिर बजट इजलास भी आपको ईवान इकबाल में बुलाना पड़ा। ये बहरानी कैफियत तो मुसलसल चल रही थी, लेकिन हुकूमत का इसमें किरदार बनता है कि हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ता है, हुकूमत इनिशिएट करती है डायलॉग को। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आपने अपने तक कितनी कोशिश की कि परवेज़ इलाही साहब को या अपोजिशन को इंगेज किया जाए? हमने बेशुमार कोशिश की। हम तो परवेज़ इलाही साहब के घर गए, क्या चीफ मिनिस्टर बनते हैं, आपको याद होगा जब, और वो सुबह रात सारी बातें की, बेशुमार बातें हुई, वो बातें भी हुई, इमरान खान के मतलब हुई, किस तरह झूठ, किस झूठ, तो वो छोड़ें, अच्छा नहीं लगता हम डिस्क्लोज करें क्या होता है। लेकिन सुबह उन्होंने कहा हम बना देते हैं, और वहाँ हमसे कहा गया कि इस तरह आप ये वे फॉरवर्ड, हमने कहा जो आपका दिल है वो करें, हम उस तरह करेंगे, हमारे मेंबर्स करेंगे, हमारे बंदे करेंगे, आप आगे चले। और मोहम्मद खान भट्टी साहब वो रजिस्टर पास ही था उनके, वो तो उन्होंने कहा कि जी वो असम्बली ना तोड़ दे, ये उस्मान बुलदार, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि हमने कहा जी अगर मूव करनी है वोट नो कन्वीनियंस तो हम अभी साइन कर देते हैं। और रातों रात हमने लोगों से दस्तक कराए, रातों रात, और उनकी फरमाइश पे सुबह वो इमरान खान साहब के पास चले गए बनी गाला। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अभी ये जो रिसेंट पास्ट में हुआ पिछले 2-3 हफ्तों में चौधरी साहब, बजट के दौरान, मेरा एक सवाल है, क्या हुकूमत और चौधरी साहब के साथ, जी मैं वही बात करने लगा, अगर ये बताएं कि चौधरी साहब स्पीकर हों, वही कैंडिडेट हो चीफ मिनिस्ट्री के, और मोहम्मद खान भट्टी या उनके जो बंदे हैं सारे, उन्होंने एक घर की वो एक असम्बली बनाई, जो सेक्रेटेरिएट जो है, वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा था, आपको पता, कुछ मूव ही नहीं हो रही थी। तो मैं समझाऊं कि दूसरे ऑप्शन, लीगल ऑप्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है कि अगर इस तरह की हो कि वो खुद कैंडिडेट हैं और वहां पे उनके सेक्रेटेरिएट में उनके अपने मुलाजम, जाती मुलाजम भी वहां पे भर्ती किए हुए हैं, तो किधर जाएंगे आप? आपको सारे एपिसोड का पता। अच्छा राना साहब, ये देखें राना साहब, एक मामला ये है, एक बात तो ये भी है कि हमें इस बात की भी कभी अंदाज़ा था कि अगर चीफ सेक्रेटरी को बुलाना है या आईजी पंजाब को बुलाना है
तो इस्तेहकाक कमेटी में आप बुला सकते हैं, उसमें आने के वो पाबंद भी हैं। बनफ्से नफीस तो वो आके मुआफ़ी मांगना वो आईनी कानूनी तौर पे शायद इस तरह पाबंद नहीं है। लेकिन क्या इस बात पे जाकर बात बन चुकी थी हुकूमत की और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कि जो मोनिस इलाही साहब के ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, और ये जो इस तरह हुकूमत जो अपनी रिट कायम करने के लिए इक़दाम कर रही है उसमें कुछ नरमी आ जाएगी? क्या इस पे जाके कोई बात बन चुकी थी? नहीं, लेकिन ये बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मेरा हाल है इस तरह की बातें करना कि जी फलां, लेकिन केस जो है वो बिल्कुल जो हो रहे हैं वो मेरिट पे हैं। अगर वहाँ पे कोई ऐसी बात हुई तो वो निकल जाएंगे वहां से। लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, जो पहले से दबाई गई हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इमरान खान की तरफ से दबाई गई थी, और जिस तरह हुआ ये उनकी डिमांड भी होती थी उनके साथ, तो अब वो अगर कोई अदारे अब इंडिपेंडेंटली कोई काम कर रहे हैं तो काम करना चाहिए उनको। अदालतें आजाद हैं, अदारे काम कर रहे हैं, उस पर किसकी इंटरफेरेंस है? किसी की इंटरफेरेंस है जी, तो कोई विक्टिमाइजेशन तो नहीं हो रही। अच्छा राना साहब, एक अब विफाक में जो है वो आपके इत्तेहादियों के MQM जो है वो चार्टर ऑफ राइट पे अमल दरामद का मुतालबा कर रही है, और जो पीपल्स पार्टी और MQM का मुआहिदा था उसमें शहबाज शरीफ साहब जामिन भी थे। बाप ने तरक्याती फ़ंड्स पे असम्बली में अपने रिजर्वेशंस का इजहार कर दिया। इत्तेहादी आपके साथ किस हद तक इंटैक्ट हैं और आप ये डिमांड्स पूरी क्यों नहीं कर रही? जब मुआहिदा हो गया MQM पीपल्स पार्टी का तो उनके अब अमर क्या माने हैं कि उस मुआहिदे पे अमल दरामद नहीं हो रहा? नहीं, देखिए ये तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को अमल करना चाहिए। अगर उन्होंने असल तमाम उनके जो डिमांड्स हैं वो हमारे मतलब नहीं, ना हमारे फंड की कोई मसला है, ना हमारे साथ वो नाराज हैं। हमने तो उनको जिस तरह अकोमोडेट करना था हमने कर दिया, मिनिस्ट्रियाँ की उनकी मर्जी के मुताबिक दे दी। लेकिन उनके जितने भी डिमांड हैं, जितने मसले हैं वो हैं सिंध गवर्नमेंट रिलेटेड। और जरदारी साहब की बिल्कुल ये दामन उसमें JUI सारे इकट्ठी थे, तो मैं समझता उनको करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ने उनसे रिक्वेस्ट भी की है जरदारी साहब के लिए करें, आपको करना चाहिए। उन्होंने कहा हम करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं आहिस्ता आहिस्ता वो डाइजेस्ट होती हैं, तो उस पर जो एग्रीमेंट है, जो उसके पॉइंट्स हैं, तो हो जाएगा, मेरा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा राना साहब, एक ये सारे हालात देखते हुए अब ये भी इत्तलात आ रही हैं कि अगले 2 हफ्ते में सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। आप समझते हैं कि अगर सदर पाकिस्तान ऐसा करते हैं तो आप इंटैक्ट हैं, आप 172 नंबर शो करने की पोजीशन में हैं, और ये जो इत्तेहादियों के शिकवे थे ये सिर्फ बजट की हद तक थे? नहीं, बिल्कुल। एक तो सारे इत्तेहादी इंटैक्ट है, मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई बात नहीं। 10,000 दफा कहें, लेकिन सदर पाकिस्तान तो खुद इनकी तजियां बखेर रहे हैं, उड़ा रहे हैं इनको। जिस तरह उन्होंने एक के साथ मजाक बनाया है वो आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि इनको अपना PTI को कोई डेमोक्रेटिक जो उनके रवैये हैं या पार्लियामेंट्री जो उनका कंडक्ट है वो बेहतर होना चाहिए। इस तरह तो नहीं। आप मुझे बताएं उनकी कितनी उसमें वो है डबल फेस है उनका। प्रोविंशियल असेंबली में बैठे हुए हैं, जितनी इलेक्शन लड़ रहे हैं, नेशनल असेंबली में जाहिर किए हुए हैं, आके वेरीफाई नहीं तो क्या हुकूमत उससे बेशतर सदर पाकिस्तान के खिलाफ मुआवजे की तहरीक ला सकती है? देखिए, हम समझते हैं कि सदर पाकिस्तान का होता ऐसा है जिसको बहुत ही एक मकाम होता है। अगर वो सुधर जाएं, अपने आप को अमेंड करें, तो उसमें क्या जरूरत है? हम तो नहीं चाहते कि इस तरह काम करें, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह ही वायलेशन करते रहे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो फिर देयर इज ऑप्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है, उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि बंदा कहे कि ये क्या कर रहे हैं। जिस तरह इस पर गौर हो रहा है? बिल्कुल, ये अंडर कंसिडरेशन चीज है। जी ठीक है।